मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हम देखते हैं कि इंसान की नींद अगर मौत की नींद ना हो तो कभी ना कभी ज़रूर ख़त्म होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सोने वाला कभी ना जागे। बाज़ लोगों की नींद ऐसी होती है कि ज़रा सी आवाज़ इनको जगा देने के लिए काफ़ी होती है। बाज़ की उनसे सख्त होती है, उनके लिए चीखने और शोर मचाने की ज़रूरत होती है। बाज़ उससे भी ज़्यादा गफलत की नींद सोने वाले होते हैं, उनको झंझोड़ने और हिलाने की ज़रूरत होती है। और अगर सोने वाले को उठाने के लिए ये भी कारगर ना हो तो फिर भौचाल आते हैं, आतिश फिशां पहाड़ फटते हैं, कान के पर्दे रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। नाज़रीन, यकीन करें, अल्लाह का भी अपने बंदों के साथ ऐसा ही हाल है। उसकी सदाएं उठती हैं ताकि गफलत में पड़े लोग आंखें खोलें। अगर वो करवट भी ना लें, यानी हराम और बुराई की रविश को ना छोड़ें, तो हर तरफ शोर मचने लगता है। अगर उस पर भी उनकी नींद ना टूटे तो हाथ नमूदार होते हैं। लिहाजा अपने रब की पहली वार्निंग पर ही वापस पलट जाना चाहिए, नींद से बेदार हो जाना चाहिए, ज़्यादा की हवस छोड़कर तौबा का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, वापस लौट आना चाहिए अपने रब की तरफ। नेक दिखना और नेक होने में फ़र्क होता है। इस इंतज़ार में ना रहें कि कब अल्लाह की कुदरत अपने हाथ यानी अपना अज़ाब नाजिल करे, फिर ही वापसी का सोचा जाए। अगर फिर भी आँख ना खुले तो फिर अल्लाह का फरिश्ता पुकार उठता है। ये बंदों की आबादी नहीं बल्कि मुर्दों की बस्ती है। वो उठने और उठाए जाने की घड़ी से बिल्कुल गाफिल पड़े हैं। नाज़रीन, दुनिया में सबसे पहले इंसान के आगे तारीख यानी गुजरे हुए वाक़यात आते हैं। इन्हीं से इंसान तजर्बे की दानाई और बसीरत हासिल करता है। वो देखता है कि हमेशा एक ही तरह के वाक़यात ज़ाहिर हुए हैं, एक ही तरह के ऐलानात किए गए, एक ही तरह की हालतें तारी हुई और एक ही तरह के नताइज निकले। तजर्बा और इस्तक़रा उसे मुब्तला बता देते हैं कि अब भी हमेशा जब किसी होटल में चले जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में, शादी में या किसी और सालगिरह वगैरह के फंक्शन में या किसी बड़े स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, आपको हर तरफ मखलूत गैदरिंग मिलेंगी। लड़के लड़कियां ऐसे आज़ाद नज़र आएंगे जैसे इनके कोई माँ बाप ही नहीं है, या शायद उनमें उनके माँ बाप में तरबियत का फुकदान है, या वो ख़ानदानी ही नहीं है। खुलेआम आपको गैरत का जनाजा नजर आएगा। अपनी बीवियों, बेटियों, बहनों को कैसे किसी गैर महरम के सामने खुले बाल, मेकअप ज़दा चेहरे, फिटिंग वाले कपड़ों में किसी के सामने बिठा देते हैं और किसी भी फंक्शन में फैशन के नाम पर नचा भी देते हैं, बल्कि खुद भी साथ नाचने लगते हैं। अपनी बहनें अपने दोस्तों को, अपनी बेटी गैर महरमों को, अपनी बीवी दूसरे मर्दों को दिखाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। कोई गलती से भी इनके ज़मीर को, इनके बगैरत सोच को बदलने की कोशिश करे तो ये बेज़मीर बेगैरत मर्द उस समझाने वाले की गलती पर उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप तंग नज़र हैं और हम ब्रॉड माइंडेड। हमारे ज़हनों में बुरे ख्यालात नहीं आते, हम ऊंची सोसाइटी के लोग हैं, हमारे यहाँ ये आम बातें हैं। यानी वो इस तरह की गैदरिंग में मर्द को मर्द नहीं हिजड़ा समझते हैं। ये बातें उनको मज़हब नहीं सिखाता, उनके ख़ानदान के बुजुर्ग नहीं सिखा पाते, सिखाएं तो वो उसका असर नहीं लेते और वो ये बातें समझेंगे भी वही जिनमें गैरत होगी। ये बातें गैरत वालों को समझ में आती हैं और जिनमें गैरत का ही फुकदान हो उनके लिए सब गैर शरई, गैर इखलाकी काम जायज़ होते हैं। नाज़रीन, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने आप को बदल सकते हैं हम, दूसरों को तनकीद करके उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आज का मर्द और आज की औरत इस रंगीनी में खोकर अपना असल ही भूल चुकी है। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट हम सबसे कर सकते हैं कि अल्लाह के लिए कुरान को पढ़ें, इस कुरान को समझें और कुरान पर अमल करें, क्योंकि निजात इसी में है। लौट आओ अल्लाह की तरफ ए नौजवान, लौट आओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। टर्न बैक टू अल्लाह। नाज़रीन, हर किसी का अपना एक नज़रिया फ़िक्र होता है, हर एक का अपना एक नुक्ता नज़र होता है। अगर आप में से किसी को मेरी ये बातें बुरी लगी हों तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।